परमात्मने नमः। श्वेताश्वतरोपनिषद प्रथम अध्याय। पर ब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। सो वे ब्रह्म कौन है? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है? किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है? और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है? अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद वर्तमान काल में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं? वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है? इस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा की खोज करना, उन्हें जानने और पाने के लिए उत्कंठ अभिलाषा के साथ उत्साहपूर्वक आपस में विचार करना, परमात्मा के तत्व को जानने वाले महापुरुषों से उनके विषय में विनय भाव और श्रद्धापूर्वक पूछना, उनकी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर काम में लाना, इसी का नाम सत्संग है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में सत्संग का ही वर्णन है। इससे सत्संग की अनादिता और अलौकिक महत्ता सूचित होती है। वे कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है, क्योंकि किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है, उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है, वह कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया है, क्योंकि कर्म अनुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात होनहार भवितव्यता को कारण बताया है, कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया गया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर पांच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन हैं। इनमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण तत्व कुछ और ही है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वे सब ध्यान योग में स्थित हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर पर ब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने उन परम देव, परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम की स्वरूपभूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमय प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे हैं। तब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी हैं, अर्थात
वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस मंत्र में विश्व का चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वे ऋषि लोग कहते हैं, हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमी है। नेमी उस गोल घेरे को कहते हैं जो चक्र के अरों और नाभि आदि सब अवयवों को वेष्टित किए रहती है तथा यथा स्थान बनाए रखती है। यहाँ अव्यकृत प्रकृति को ही नेमी कहा गया है, क्योंकि वही इस व्यक्त जगत का मूल अथवा आधार है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा हाल चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्यकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व, रज और तम ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आए हैं कि भगवान की वह अचिंत्य शक्ति तीन गुणों से ढकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों के जोड़े से बनती है, उसी प्रकार इस संसार रूप चक्र की प्रकृति रूप नेमी के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 8 सूक्ष्म तत्व और इनके ही 8 स्थूल रूप इस प्रकार 16 सिरे हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं जो एक ओर से नेमी के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर से चक्के की नाभि में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तो 50 अरों की जगह हैं और 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण ये 20 सहायक अरों की जगह हैं। इस चक्के में 8-8 चीज़ों के 6 समूह अंग रूप में विद्यमान हैं। इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। जीवों को इस चक्र में बांध कर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। देवयान, पितृयान और इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग, इस प्रकार ये 3 मार्ग हैं। पुण्य कर्म और पाप कर्म ये 2 इस जीव को इस चक्र के साथ साथ घुमाने में निमित्त हैं और जिसमें अरे टंगे रहते हैं उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्के का केंद्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगत का केंद्र है। यहाँ अष्टक शब्द से क्या अभिप्राय है ठीक ठीक पता नहीं चलता। चक्कों में भी अष्टक नाम का कोई अंग होता है या नहीं, और यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं, इसका भी कोई पता नहीं चलता। सांकर भाष्य में भी अष्टक किसे कहते हैं यह खोलकर नहीं बताया गया, इसीलिए षडाष्टकम पद की व्याख्या नहीं की जा सकी। सांकर भाष्य के अनुसार छह अष्टक इस प्रकार हैं। गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक में उल्लिखित 8 प्रकार की प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरा, शरीरगत 8 धातुएं अर्थात त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेदी, हड्डी, मज्जा और वीर। तीसरा, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्ष्यत्व और वशीयत्व ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। धर्म, चौथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये 8 भाव हैं। और 5वां पॉइंट है कि ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ और पिशाच ये 8 प्रकार की देव योनियाँ। और छठा है समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अनसूया, निंदा न करना, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, अनायास, मंगल, अकृपणता, उदारता और अस्पृहा ये आत्मा के 8 गुण हैं। अब आगे इस मंत्र में संसार का नदी के रूप में वर्णन किया गया है। वे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं, हम एक ऐसे नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय ही 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही होता है।
इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता है। इसीलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इंद्रियां पंच सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना कठिन है। इसलिए इस संसार रूप नदी को वक्र कहा गया है। जगत के जीवों में जो कुछ भी चेष्टा हलचल होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणों को इस भव सरिता की तरंगमाला कहा गया है। नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान है सब मन की ही तो वृत्तियां हैं। मन ना हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार है। इंद्रियों के शब्द स्पर्श आदि 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में आवृत अर्थात भंवर है। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मृत्यु का दुख, ये 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप हैं। इन्हीं के थप्पड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, प्रिय बुद्धि, द्वेष, अप्रिय बुद्धि और अभिनिवेश, मृत्यु, भय, ये पंचविधि क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बटा हुआ है। इन पांचों का समुदाय ही संसार का स्वरूप है और अंतःकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर इन संसार में भेद की प्रतीति होती है। ओम शांति शांति शांति।